हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों को दोस्तों हम अपने चैनल में स्वागत करते हैं। आज हम आप लोगों के सामने क्लास 3 जूनियर साइंस का लेसन नंबर 6 स्टार्ट करने वाले हैं। एयर मीन्स हवा। यू नो ऑलरेडी दैट देयर इज एयर ऑल अराउंड अस। हम जानते हैं कि चारों ओर हवा है। दी whole earth is covered by a blanket of air called atmosphere। एक चादर की तरफ हवा हमारी पृथ्वी को ढकी हुई है, उससे हम लोग वायुमंडल कहते हैं। द एयर गेट्स thinner as we get up higher। जैसे हवा पतली हो जाती है, जैसे हम लोग ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं। दिस मेक्स ब्रीथिंग डिफिकल्ट ऑन हाई माउंटेन। और जैसे ही हम लोग माउंटेन पे चढ़ते हैं, पहाड़ों पे, तो सांस लेना में कठिनाई होती है। दैट इज वाई पीपुल क्लेम हिच माउंटेन कैरी एयर विद देम। इसीलिए जो माउंटेन पे चढ़ते हैं तो अपने साथ हवा को कैरी करके, अपने साथ लेकर के चलते हैं। इफ यू कुड फ्लाई अबव द क्लाउड वेयर एरोप्लेन फ्लाई, द एयर वुड बी सो थिन दैट यू वुड कोक। यदि आप उड़ सके जहाँ पर हवाई जहाज उड़ती हैं, तो हवा इतनी पतली होगी कि आपका दम घुट जाएगा। दैट इज वाई एयर इज पंपेड इंटू एरोप्लेन एंड दी डोर्स एंड विंडोज आर शट टाइटली। इसीलिए हवाई जहाज़ों में हवा भरी जाती है और दरवाजे और खिड़कियों को कस करके बंद कर दी जाती है। हाइगर देन वर एरोप्लेन्स फ्लाई, द एयर गेट्स इवन थिनर। तो जैसे जैसे हम लोग आकाश की ओर, ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं, हवा वहाँ पर पतली होती जाती है। एंड फाइनली देयर इज नो एयर। यानी कि फाइनल रूप से कहा जाता है कि वहाँ पर हवा नहीं होती है, न के बराबर होती है। द प्लेस आउटसाइड दी अर्थ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड स्पेस। और वायुमंडल के बाहरी भाग को हम लोग अंतरिक्ष कहते हैं। हाउ एयर इज यूजफुल। किस तरह से हवा हमारे लिए लाभदायक है। ठीक है। वी एंड ऑल अदर लिविंग बींग्स नीड एयर। हमारे लिए और सभी सजीव प्राणियों के लिए हवाएं अति महत्वपूर्ण है और आवश्यक है। एक्चुअली वी नीड गैस कॉल्ड ऑक्सीजन। दरअसल हम लोग इसे क्या कहते हैं? ऑक्सीजन के नाम से, ऑक्सीजन गैस के नाम से जानते हैं। दिस गैस इज प्रेजेंट इन एयर। और ऑक्सीजन गैस हवा में पाई जाती है। व्हेन वी ब्रेथ इन एयर गोज इनटू आवर लंग्स। और हवाएं हमारे फेफड़ों में प्रवेश करती हैं और हवा के साथ फेफड़ों में ऑक्सीजन प्रवेश करता है। द लंग्स टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर। ठीक है। और जो हवाएं हैं, हवा के साथ ऑक्सीजन हमारे लंग्स में प्रवेश करती है, यानी कि फेफड़ों में प्रवेश करती हैं। हम चलते हैं आगे की ओर। एयर हेल्प्स अस दी अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वे। और जो हवाएं है, हवाएं एक और बहुत महत्वपूर्ण तरीके से हमारी मदद करती हैं। इट हेल्प्स थिंग्स बर्न। और जो हवा है, ज्वाला जलने में सहायक है। ठीक है। किसी चीज़ को जलने में सहायक होती है। नथिंग वुड बर्न्स विदाउट एयर अगेन। जब हवाएं नहीं रहेगी तो ज्वाला नहीं जलेगी, कोई वस्तु जलेगा नहीं। इट इज द ऑक्सीजन इन एयर दैट इज यूजफुल फॉर बर्निंग। और यहाँ पे यह बात कही जाती है
कि जो ऑक्सीजन है बर्न यानी कि ज्वाला को जलने में सहायक होती है ऑक्सीजन गैस। एक एक्टिविटी आस्क एन एडल्ट टू लाइट ए कैंडल। हम लोग क्या करेंगे, किसी मोमबत्ती को जलाएंगे, ठीक है। वॉच इच बर्न्स फॉर सम टाइम, और उसको बुझने का थोड़ा देर इंतजार करेंगे। देन कवर द कैंडल विद ए ग्लास, और हम लोग उस मोमबत्ती को किसी ग्लास या जार से ढक देंगे। आफ्टर द ऑक्सीजन इन द ग्लास गेट यूज ऑफ द कैंडल विल गो आउट, अर्थात जब तक ऑक्सीजन ग्लास में रहेगा तब तक ज्वाला जलेगी, जब ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा तो ज्वाला जलेगी नहीं, बुझ जाएगी। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेज, जो हवा है गैसों का मिश्रण है। देयर आर मेनी गैसेज इन इट अदर देन ऑक्सीजन, और हवाओं में ऑक्सीजन मिली होती है, ऑक्सीजन के अलावा अदर गैस हैं, जैसे वन ऑफ देन इज कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड एंड अनदर इज नाइट्रोजन, और हवा में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ नाइट्रोजन भी मिला होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हैं पेड़ पौधों के लिए बहुत लाभदायक है, बहुत महत्वपूर्ण है। दे यूज इन टू मेक फूड, और जो पेड़ है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अपना भोजन बनाती है। प्लांट यूज सम ऑफ दिस फूड इज लाइफ एंड स्टोर द रेस्ट व्हेन वी ईट प्लांट्स वी यूज दिस स्टोरेज फूड, और जो प्लांट हैं कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके अपना भोजन बनाती है, और कुछ भोजन अपना जीवन बचाने के लिए, कुछ भोजन को स्टोरेज रखती है। प्लांट ईटिंग एनिमल्स लाइक गोट्स एंड डियर ऑल्सो गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स, और जो प्लांट है पौधे को खा करके सभी जीव जीवित रहते हैं। उनमें से एनिमल जानवर हैं जिसको हम लोग कहेंगे, जैसे बकरियां हो गई, हिरन हो गए, ये सब पेड़ पौधे को खा करके जीवन अपना काटती है। सो विदाउट एयर देयर वुड बी नो फूड, यहाँ पर कहा गया है कि बिना हवा के खाना संभव नहीं है, भोजन संभव नहीं है। एयर हैज वाटर वेपर इन इट टू, यहाँ पर कहा गया है कि जो हवाएं हैं, ठीक है, हवा के साथ वाटर वेपर यानी कि जल वाष्प होती रहती है, ठीक है, हवा के साथ जल वाष्प होती रहती है। That is why you see drops of water outside a glass, आप लोग ग्लास के साइड में वहाँ पर देख सकते हैं पानी के बूंदे। ऑफ कोल्ड वाटर, जब जल ठंडी हो जाती है तो वहाँ पर जो वेपर होती है, वो वाटर वेपर, वो वहाँ पर बूंदे के रूप में दिखाई देती है। द एयर नियर द ग्लास कूल्स एंड द वाटर वेपर इज चेंज टू वाटर, जैसे ही कूल यानी कि ठंडी ग्लास के पास वाटर वेपर आती है, जलवाष्प आती है, तो वहाँ पर जल में परिवर्तन हो जाती है। मोस्ट ऑफ द वाटर वेपर इन एयर कम्स फ्रॉम द सीज, और जो ज़्यादातर जलवाष्प कहाँ से होती है, समुद्र से होती है। When the water vapor rise and meets cold air, और जब वाटर वेपर क्या होती है, ऊपर की ओर उठती है तो हवा में ठंडा हो जाती है, ठीक है, और ठंडा होकर के जल में परिवर्तन हो जाती है। इट फॉर्म्स क्लाउड, और यह बादल के रूप में चेंज हो जाती है। वाइंड कैरीज क्लाउड फ्रॉम द सी टू द लैंड, और जो हवाएं हैं बादल को समुद्र के जलवाष्प को उठा करके जमीन पर लाती हैं। सो अनदर जॉब ऑफ एयर इट
द कैरी क्लाउड डेट ब्रिंग रेन, और वर्षा लाने में भी हवाएं मदद करती है। हाउ एयर गेट्स डर्टी, हम लोग हवा को साफ कैसे रखेंगे। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेज, हवा जो है गैस का मिश्रण है, बट इट हैज़ अ स्मॉल बिट्स ऑफ सॉलिड फ्लोटिंग इन इट, लेकिन इसमें ठोस पदार्थ और छोटे छोटे टुकड़े तैर रहे होते हैं। इन हैज डस्ट, फाइन बिट्स ऑफ सोयल एंड अदर थिंग्स एंड टीनी बिट्स ऑफ प्लांट्स, इसमें धूल, मिट्टी और अन्य चीज़ें के टुकड़े और पौधे के टुकड़े टुकड़े हैं। ठीक है। द एयर एवॉफ विलेजेस एंड टाउन्स ऑल्सो हैज अ स्मोक एंड सूट, गांव और शहर के ऊपर की हवा में भी धुआं मौजूद है। अ स्मोक फॉर्म्स व्हेन वी बर्न समथिंग, जब हम लोग कोई भी चीज़ जलाते हैं तो उसमें से धुआं उत्पन्न होती है। वुड एंड कूल फायर्स गिव्स आउट अ स्मोक, जब हम लोग कोयला या फिर लकड़ी को जलाते हैं तो उसमें से आग उत्पन्न होने के साथ धुआं उत्पन्न होती है। बंस गार्बेज एंड फायर क्रैकर्स गिव्स राइज टू अ स्मोक, या फिर हम लोग कूड़ा करकट जलाते हैं या फिर पटाखे जलाते हैं तो उसमें से धुआं उत्पन्न होती है। वेहिकल्स, कार, बसेज, ट्रक्स एंड सून रन बाय बर्निंग पेट्रोल एंड डीजल, जो व्हीकल्स वाहन होती हैं, कार, बस, ट्रक आदि होती हैं, तो वो पेट्रोल और डीजल से सारे चलती हैं, तो इसमें से धुआं उत्पन्न होती है। दे टू गिव आउट अ स्मोक, और ये सब धुआं उत्पन्न करती हैं। एंड सो डू फैक्ट्रीज वेयर फायर्स एंड इट टू हीट ऑफ और मिल्ट थिंग्स, और फैक्ट्रियों में किसी वस्तु को गर्म करने के लिए और उसको पिघलाने के लिए उपयोग में लाया जाता है, उससे भी धुआं उत्पन्न होती है। ठीक है। अब आगे कर बढ़ेंगे। शूट ऑल्सो फॉर्म्स व्हेन समथिंग बर्न्स, और ये सब अलग अलग तरीक़ों से बर्न्स ज्वाला उत्पन्न करते हैं, धुआं उत्पन्न करती हैं। ठीक है। किसी चीज़ को जलाने के लिए, जलाने पे क्या होता है, धुआं उत्पन्न होती है और वह एक काली का धवा बन जाता है। शूट इज टीनी अनबर्न्ड पीसेज फ्रॉम दी बर्निंग स्टोव, कोई भी छोटी वस्तु को जलाते हैं तो उसमें से धुआं उत्पन्न होती है, वो उससे काली उत्पन्न होती है। शूट मिक्सेज विथ अ स्मोक एंड गिव्स इट इट्स कलर, और धुआं एक अपना कलर में चेंज हो जाता है, ब्लैक कलर में। अदर देन अ स्मोक एंड शूट फैक्ट्रीज में गिव आउट दी डस्ट ऑफ मैनी थिंग्स, और फैक्ट्रियों में तो डस्ट होती है, कूड़े कचरे होती हैं, धूल मिट्टी होती है, वे सब क्या होती है, फैक्ट्रियों में अपना कलर उत्पन्न करती हैं अलग। फॉर एग्जाम्पल्स ए सीमेंट फैक्ट्री में क्या होता है, गिव्स आउट द डस्ट ऑफ सीमेंट, सीमेंट फैक्ट्री में किसका डस्ट होता है, किसका धूल होता है, सीमेंट का। अ स्मोक शूट एंड डस्ट मेक एयर डर्टी, जो स्मोक है, धुएं हैं या फिर धूल हैं, ये सब क्या करते हैं, हवाई को गंदी करती है। एंड वेन वी ब्रेथ इन डर्टी एयर वी गेट ऑल काइंड्स ऑफ डिजीज, और ये सब धूल और धुएं मिल करके हवा को गंदी कर देती हैं, और इससे हमें बहुत सारी बीमारियां होती हैं। एक्टिविटी, वी कैन मेक एयर ट्रैप्स टू ट्रैप टू सॉलिड फ्लोटिंग इन एयर, आप हवा में तैरते ठोस पदार्थों को फंसाने के लिए हवाई जाल बना सकते हैं। मेक ए विंडोज एट द सेंटर ऑफ अ स्मॉल पीसेज ऑफ चार्ट पेपर
चार्ट पेपर को एक छोटे टुकड़े के केंद्र में एक खिड़की बनाए। स्टिक्स पीसेज ऑफ स्टिकी टेप ओवर द विंडोज। खिड़की पर चिपचिपे टेप के टुकड़े चिपका दे। यू टू द 3 एयर ट्रैप्स। एक एयर ट्रैप को आप एक डोरी की मदद से लटका सकते हैं और 2 या 3 हवाई जाल बनाए। चूज अ स्पॉट इनसाइड द आउटसाइड द क्लासरूम टू हैंग्स देम। इसे टांगने के लिए कक्षा के अंदर या बाहर स्थान चुनें। लुक एट द एयर ट्रैप्स केयरफुली आफ्टर ए डे। और एक दिन बाद उसको देखें। यू कैन यूज ए हैंड लेंस इफ़ यू हैव वन। और आप लोग उसे हैंड लेंस के सहारे देख सकते हैं कुछ टेप में कितनी गंदगी बैठी है। डिस्कस व्हाट यू सी। और उसको देख करके उसके बारे में चर्चा कीजिए। इट दी एयर आउटसाइड द क्लासरूम डर्ट इज देन द एयर इनसाइड। और उसमें चर्चा कीजिए कि क्लास के बाहर ज़्यादा गंदगी है या फिर क्लास के अंदर ज़्यादा गंदगी है हवा में। हाउ कैन वी कीप द एयर क्लीन। हम लोग हवा को कैसे साफ रखेंगे। ट्रीज ट्रैप ए लॉट ऑफ डस्ट एंड हेल्प टू कीप द एयर क्लीन। पेड़ बहुत सारी धूल जमा करते हैं और हवा को साफ रखने में मदद करते हैं। सो प्लांटिंग ट्रीज इज वन वे ऑफ कीपिंग द एयर क्लीन। और अर्थात एक यह रास्ता है कि हम लोग बहुत सारे पेड़ लगाएं और हवा को साफ रखें। नंबर 2, हैविंग फैक्ट्रीज अवे फ्रॉम टाउन्स एंड सिटीज टू अनदर वे ऑफ कीपिंग द एयर ओवर देन क्लीन। हम लोग एक और काम कर सकते हैं कि फैक्ट्रियों को कस्बे या शहर से दूर रखें। उनकी हवा को साफ रखने में एक और तरीका है। साइंटिस्ट आर वर्किंग वन वेज ऑफ मेकिंग व्हीकल्स कीप्स आउट लेस स्मोक। वैज्ञानिक ऐसे तरीकों पर काम कर रहे हैं जिससे वाहन कम धुआं छोड़े। यू विल लर्न अबाउट दिस वेज लेटर। आप लोग इसके बारे में बाद में जानेंगे। वॉकिंग और साइकिलिंग टू प्लेसेज नियर बाई एंड यूजिंग कार्स लेस ऑफ टर्न एंड थिंग्स वी कैन डू द कीप द एयर क्लीन। आसपास के स्थानों पर पैदल जाना या साइकिल चलाना का उपयोग कर सकते हैं। कारों में हवा का साफ रखने के लिए हम कम ही काम कर सकते हैं। बर्निंग गार्बेज मेक्स द एयर डर्टी। इट इज़ बेटर टू पटी इट। कूड़ा जलाने से हवा गंदी हो जाती है, इसे दफना देना ही ठीक रहेगा। ओके, नाइस टू मीट यू। अभी के लिए चलते हैं, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। हमारा लेसन नंबर 6 अब होता है द इंड।